नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बर्थ इंश्योरेंस सर्विस में। आज हम बात करें एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जी हां, LIC के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, जो कि काफी यूनिक प्लान है और सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्लान है। इस प्लान को हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। जीवन बीमा सबसे अच्छा निवेश है, इसके द्वारा हम अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन कितना कीमती है और इस जीवन में कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। हम अपनी छोटी छोटी सेविंग से अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और यही पैसा भविष्य में हमारे बच्चों की एजुकेशन के अलग अलग प्रावधान में, उनकी शादी में, अपने रिटायरमेंट के काम आता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। इस प्लान को हम कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं, इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के रूप में और समझते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एज एंट्री की। इसमें जो एज एंट्री 18 साल से लेकर 50 साल तक की है, यानी मिनिमम एज एंट्री 18 साल की है और मैक्सिमम एज एंट्री 50 साल की है। इसका जो पॉलिसी टर्म है 13 साल से लेकर 25 साल तक का है, यानी मिनिमम पॉलिसी टर्म 13 साल का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 साल का है। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है, यानी पॉलिसी टर्म से 3 साल कम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ, यदि आप 21 साल का पॉलिसी टर्म लोगे तो आप इसमें 18 साल तक की पेमेंट करोगे। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 1 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट, यानी आप इसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख की पॉलिसी, 11 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख तक की, 1 करोड़ तक की आप पॉलिसी ले सकते हो। डिपेंड करता है इसमें आपकी इनकम के ऊपर। जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है इसमें 65 साल की है और जो प्रीमियम पेमेंट मोड है आप इसमें ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, हाफ ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, क्वार्टरली भी पेमेंट कर सकते हो, इसमें मंथली भी पेमेंट कर सकते हो। इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल के रूप में। इसमें यदि करंट की एज 30 साल की है, वो सम एश्योर्ड चॉइस करता है 10 लाख रुपए का, टर्म लेता है वो 21 साल का, जो वो पेमेंट करेगा यानी 18 साल तक ही करेगा, यानी पॉलिसी टर्म से 3 साल उसे पेमेंट करनी है। जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स जो होगा, जो फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम भरेगा वो 54,929 रुपए भरेगा। हाफ ईयरली प्रीमियम भरेगा 27,431 रुपए, क्वार्टरली प्रीमियम भरेगा 13,860 रुपए का, मंथली प्रीमियम भरेगा 4,620 रुपए का। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स ये थोड़ा कम हो जाता है, सेकंड ईयर में प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा। ईयरली प्रीमियम हो जाएगा उसका 53,120 रुपए का, हाफ ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 26,841 रुपए का, क्वार्टरली प्रीमियम हो जाएगा 13,561 रुपए का, मंथली प्रीमियम हो जाएगा 4,520 रुपए का। यानी उसने जो टर्म लिया है करण ने 21 साल का लिया है, वो जो पेमेंट करेगा वो 18 साल की करेगा। उसकी जो बच्चे की एज है, यानी उस वक्त उसकी 2 साल की थी, यानी जब उसने पॉलिसी ली थी 30 साल की टर्म लिया था 21 का, उसे जो मैच्योरिटी मिलेगी 51 साल के रूप में 51 साल में मिलेगी। उसने जो सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपए का, इसमें जो बोनस मिलेगा 9,66,000 रुपए का और फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा 1 लाख रुपए का। टोटल उसे 51 साल की उम्र में जो बोनस मिलेगा 20,66,000 रुपए का। उसमें जो टोटल उसने प्रीमियम पे करा है यानी 9,57,329 रुपए पे क्या है, उसे रिसीव कितना हुआ 20,66,000 रुपए। जब उसने पॉलिसी ली थी उसकी बच्ची की एज थी 2 साल, जब उसकी मैच्योरिटी हुई उसकी बच्ची की एज होगी 22 साल, यानी वो अपनी बेटी की उस वक्त वो शादी भी कर सकता है, उसे एक अच्छी एजुकेशन भी दे सकता है। ये तो हमने बात करी है जब कस्टमर के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होती है। इन केस ऑफ कस्टमर की यदि डेथ हो जाती है, यदि जब उसने पॉलिसी ली 30 साल की, उसकी डेथ हो जाती है 34 साल की उम्र में, उस वक्त कस्टमर को जो मिलेगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड इज गिवन एवरी ईयर फ्रॉम एज 50 ईयर तक, यानी जो सम एश्योर्ड जो उसने 10 लाख रुपए का लिया है उसे 10% उसे हर साल मिलेगा, यानी 1 लाख रुपया हुआ, यानी 1 लाख उसे 17 साल तक मिलेगा, यानी टोटल हुआ 1 लाख इंटू 17 लाख रुपए, यानी हर साल उसे
51 साल तक की एज तक 1-1 लाख रुपए हर साल मिलेगा, जिससे उसके परिवार को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और उसके नॉमिनी को उसे 1-1 लाख रुपए हर साल मिलेगा, जिससे वो अपनी बच्ची की पढ़ाई को पूरी कर सकती है। और साथ में उसे जो मिलेगा मैच्योरिटी का 110% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। यानी ये जो हो जाता है, जो मैच्योरिटी के कम टाइम जो पैसा मिलेगा 21,66,000 रुपए ये मिलेगा, प्लस 1-1 लाख रुपए जो मिला 17 साल तक वो मिलेगा। टोटल उसे जो पैसा मिला 38,66,000 रुपए पैसा मिलेगा नेचुरल डेथ के रूप में, जिससे उसकी माँ उसके लिए शादी भी कर सकती है। यही एक कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है इस पॉलिसी को। इन केस ऑफ यदि उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इसमें इसे डबल का बेनिफिट मिलेगा। 34 साल की उम्र में यदि उसके एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए तो जब ही मिलेंगे, प्लस साथ में 1-1 लाख रुपए 17 साल तक मिलेगा, प्लस मैच्योरिटी का 110% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल ये मिलेगा। टोटल जो पैसा मिलेगा 10 लाख रुपए डेथ बेनिफिट मिला, हर साल 1-1 लाख रुपए मिलेगा 17 साल तक, जब तक मैच्योरिटी पूरी नहीं होती 17 लाख यही रुपए मिलेंगे, प्लस मैच्योरिटी के टाइम पे जो पूरा मैच्योरिटी मिलेगी 21,66,000 रुपए ये मिलेंगे। यानी तो टोटल पेमेंट ये होगी 48,66,000 रुपए डेथ के केस में उसे मिलेंगे। इसमें कुछ बेनिफिट भी दे राइडर के। इसमें जो पहला राइडर गया वो टर्म राइडर। टर्म राइडर का मतलब होता है ये एक टर्म प्लान के तरह होता है। यदि आपकी डेथ हो जाती है तो साथ में आपको 10 लाख रुपए और मिलेंगे। यानी आपको जो 10 पैसा मिला था 21,66,000 रुपए प्लस 10 लाख रुपए और मिलेंगे टर्म राइडर के रूप में। साथ में आपको नेक्स्ट राइडर है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। इस प्लान के अंदर मैंने आपको एक्सीडेंटल डेथ प्लान बताया, इसमें आपको कोई एडिशनल अमाउंट नहीं देना है। नेक्स्ट राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। राइडर का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा अमाउंट देकर उसके हम एक बेनिफिट ले सकते हैं उस चीज का। नेक्स्ट इसमें LIC ने फैसिलिटी दे रखी है मैच्योरिटी सेटलमेंट की। इसमें जो हमें जो मैच्योरिटी मिल रही है 20,66,000 रुपए, या डेथ के बाद जो हमें पैसा मिलता है 48,66,000 रुपए, कस्टमर या नॉमिनी इस पैसे को एक इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकता है। कस्टमर या नॉमिनी को या हमें LIC कंपनी को पहले 3 महीने पहले बताएगा कि हमें ये पैसा जो है हमें इंस्टॉलमेंट के रूप में चाहिए। जो हम इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं, 5 साल की भी, 10 साल की भी, 15 साल की भी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं, और इस पे LIC अलग से ब्याज दे सकते हैं। इसमें कुछ अदर बेनिफिट भी दिए गए हैं। आफ्टर 2 ईयर लोन, यानी आप अपनी जो पॉलिसी चलाते हो 2 साल तक आपको पॉलिसी चलानी होगी। इसके बाद LIC आपको क्या दे सकती है कि आप चाहो तो आप LIC से 2 साल के बाद लोन भी ले सकते हो। इसमें नेक्स्ट फैसिलिटी है सरेंडर की भी। यदि आप पेमेंट आगे नहीं कर पाते हो, यदि आपके पास कुछ मुश्किल आ गया तो आप 2 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो, लेकिन आपको कंटिन्यू 2 साल पॉलिसी जरूर चलानी होगी, उसके बाद आप ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो। यदि आपको ये प्लान चाहिए होगा, यदि आपको ये जीवन लक्ष्य प्लान चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sharma1373@gmail.com पे। नमस्कार जी।